हाँ जी, तो एरिया बाउंडेड बाय इनवर्स फंक्शन, ठीक है, इसके रिलेटेड हम देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा शुभम, अगेन ध्यान से समझना इस बात को भाई, कि अगर कोई भी फंक्शन है, लेट्स से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है मेरे पास फॉर x ग्रेटर देन 0, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, तो जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एंड जो एफ इनवर्स एक्स है और जो जी ऑफ एक्स है, राइट, वो रूट एक्स हो जाएगा। बात समझा? यस सर। राइट, अच्छा अब देखो, अगर मैं इस पूरी चीज में से y डॉट डी एक्स करता हूं या x डॉट डी वाई करता हूं, ठीक, मतलब मैं x एंड y को इंटरचेंज नहीं करूंगा, मैं इसी में से y निकाल के इधर रखूंगा, इसी में से x निकाल के इधर रखूंगा। बात समझे? तो अगर ये चीज कर रहा हूं तो मेरे को क्या चीज मिलेगी? ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को, मैं इसी का ग्राफ बनाऊंगा एफ ऑफ एक्स का, मैं और किसी का ग्राफ नहीं बनाऊंगा, ये ग्राफ बनाऊंगा। ठीक, अब ये जो चीज मिलेगी, दिस इज नथिंग बट विद एक्स एक्सिस एरिया, ठीक, ऑफ दिस फंक्शन, ठीक, एरिया विद एक्स एक्सिस, एरिया ऑफ एफ ऑफ एक्स विद एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड ये जो चीज आएगी, ये इसी कर्व का एरिया आएगा, एफ ऑफ एक्स का एरिया आएगा, लेकिन वाई एक्सिस के साथ एरिया। ठीक है, क्योंकि अभी लिमिट्स वाई के लगेंगे और इंटीग्रेशन वाई के विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है, राइट? सो दिस विल गिव मी एरिया ऑफ सेम फंक्शन विद वाई एक्सिस। ठीक है, तो लेट से अगर मैं इधर वैल्यू पुट करता हूं, लेट से 1 2, ठीक, पहले मैं ग्राफ थोड़ा सही बनाता हूँ, एक सेकंड बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे, तो लेट से 1 2 3। ठीक है, तो ये जो एरिया आएगा, ठीक, वो ये वाला एरिया होगा अगर मैंने लिमिट्स यहाँ पे 1 2 3 रखी तो। ठीक, एंड अगर मैंने इधर रैंडमली ले रहा हूँ, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो लेट से अब इधर लेते हैं, ठीक, लेट से 6 to 7, क्योंकि 3 पुट करने पर 9 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो 6 to 7 के बीच बीच में एरिया निकालना, राइट, तो इधर 6 to 7, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, ठीक है, तो ये वाई एक्सिस के साथ एरिया देगा। ठीक है, ये चीज पहले तो मेरे को क्लियर है। ठीक है, अच्छा, फिर मैं आ रहा हूँ इस पे इनवर्स फंक्शन पे। सर हाँ जी, यहाँ पे जो है वो एक्स स्क्वायर डीवाई नहीं आएगा वैसे? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ, नहीं आएगा यहाँ पे या यहाँ पे? सर डीवाई वाले पे। नहीं 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 नहीं। देख, बेसिकली हो क्या रहा है, इसको ना समझने की कोशिश कर। व्हाट इज dx एंड व्हाट इज y? y इज दी, अब ध्यान से समझिए इस चीज को, तेरे को अपने आप क्लियर आ जाएगा क्या हो रहा है। देख, इट्स नथिंग बट y इज दी हाइट एंड dx इज दी ये छोटा सा एरिया। अब इसको जब तू इंटीग्रेट करता है तो तेरे को ये इंटीग्रेट कर करके सारा का सारा वर्टिकल रेक्टेंगल्स का एरिया मिल जाता है ए टू बी। तो ये वाला एरिया देगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक, अब सेम कर्व ले, जब मैं यहाँ पे x डॉट डी वाई करता हूँ ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x? x क्या नहीं आएगा, तू यहाँ पे इसके कारण कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पे चाहे x क्यूब हो चाहे ln x हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर x ही आएगा, क्योंकि x क्या देगा मेरे को, ये वाली लेंथ, और dy क्या देगा, ये वाला ही। तो ये स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा, बात समझ रहा है? और जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट एक्चुअली में इंटीग्रेशन का मतलब होता है समीशन। ठीक है, तो ये करते 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 ये सारा का सारा ए टू बी एरिया बन जाएगा, बात समझ रहा है? तो इसलिए x आ डॉट, गया समझ। हाँ, इधर x डॉट डी वाई आएगा, और इस फॉर्मूला से x निकाल के हमें इधर पुट करना होता है इन टर्म्स ऑफ y। आई होप क्लियर हुआ शुरू। यस सर। ठीक है, तो इधर x ही आएगा, x के अलावा कुछ नहीं आएगा
फॉर्मूले में चाहे जो मर्जी हो, मतलब वो जो फंक्शन है उसके अंदर जो मर्जी हो। अब अगर मैं इनवर्स फंक्शन की बात करूं, ठीक, इनवर्स फंक्शन में जरूरी नहीं एफ इनवर्स लेके जाना है, तो जी को एक अलग से अपना एक फंक्शन मान लो, तो उसका अब इसके अंदर भी हमने ये y इक्वल टू रूट एक्स होगा, तो फॉरगेट दैट कि इट हैज समथिंग टू डू विद दिस, अभी भूल जाओ फॉर द टाइम भी, अपने आप में तो ये फंक्शन ही है ना, राइट, तो फंक्शन है ये फंक्शन ऐसा होगा बाय, इसका मिरर इमेज, राइट। अब इसका इसी चीज का, राइट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो अगेन इसका भी y डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन आ जाएगा, और वो लेट से अगर मैं 1 to 3 कर रहा हूँ, तो 1 to 3 का मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर 1 to 3 करो, राइट, तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक, तो ये वाला जो एरिया होगा ये एरिया होगा, ठीक है। अब अगर मैं x डॉट डी वाई करता हूँ इसके अंदर भी 1 to लेट से चलो 3 to 4 ले लो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि y एक्सिस के साथ इसी का एरिया y एक्सिस के साथ 3 to 4 के बीच में ये वाला जो एरिया आ रहा है वो निकाल, ठीक है, ये ब्लू वाला जो एरिया है वो ये आ जाएगा। शुभम बात क्लियर हुई? तो अपने आप में अभी तक हमने ये नहीं रिलेट किया है कि ये फंक्शन है और ये इनवर्स फंक्शन है, तो इनका आपस में रिलेशन क्या होगा वो नहीं निकाला। अभी तक हम एक नॉर्मल फंक्शन की बात कर रहे हैं कि उसकी फंक्शन के अंदर हमने कोई एक्स एंड वाई को इंटरचेंज नहीं किया, उसी इसी के अंदर से एक्स निकाल के इधर रख रहे हैं तो ये वाई एक्सिस के साथ एरिया दे देगा, इसी के अंदर से वाई निकाल के इधर रख रहे हैं तो ये एक्स एक्सिस के साथ एरिया दे देगा। शुभम क्लियर हुआ? यस सर। अब आ रहे हैं इनवर्स फंक्शन, ठीक है, अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है तो इनका आपस में क्या लेना देना है, ठीक, विदाउट इवन कैलकुलेटिंग इनवर्स फंक्शन, क्या हम फंक्शन सॉरी हाँ इनवर्स फंक्शन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? ठीक है, जैसे एक बड़ी सिंपल सी मैं एग्जांपल देता हूँ, कल हमने बात की थी साइन एक्स की, राइट, तो साइन एक्स का जो ये वाला पार्ट होता है सिर्फ इतना पार्ट, इसका एरिया हमें पता है, हाँ या ना, ये आया था 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक, कैसे आया था, सिंपल साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया था, दैट्स इट, जीरो से लेके पाई बाय 2, ठीक, तो माइनस कॉस एक्स 0 से पाई बाय 2, अपर लिमिट पुट की तो दैट वुड बी माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, so this is 0 minus of minus plus cos 0 that is 1, तो आंसर इज +1, ठीक है, तो इसका आंसर 1 जा रहा है, राइट। अच्छा अगर इसका आंसर 1 जा रहा है, ठीक, तो ध्यान से देखो ये वाला जो एरिया होगा, राइट, ये एरिया निकालना है मेरे को, अज्यूम करो मेरे को ये एरिया निकालना, तो ये एरिया क्या आएगा, ठीक, ये रेक्टेंगल में से मैं रेड वाला एरिया माइनस कर दूंगा, दैट्स इट, ठीक, ये जो पूरा का पूरा रेक्टेंगल आ रहा है इस रेक्टेंगल में से मैं रेड वाला एरिया माइनस कर दूंगा। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, बेस बेस इज 0 से लेके पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 इंटू हाइट, हाइट इज 1, तो दैट इज टोटल एरिया इज पाई बाय, राइट, तो जो ब्लू वाला एरिया है, राइट, ब्लू वाला एरिया, तो ब्लू वाला एरिया इज नथिंग बट पाई बाय 2 माइनस 1। आई होप शुभम क्लियर हुआ ये, ठीक। नाउ एक्चुअली में अगर मैं ब्लू वाले एरिया की बात करूंगा तो वो क्या आ जाएगा मेरा, एक्स डी साइन एक्स का इंटीग्रल, मतलब साइन एक्स का y इक्वल टू साइन एक्स का विद y एक्सिस एरिया, y इक्वल टू साइन एक्स का एरिया विद y एक्सिस फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1। ध्यान से देख, y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 के बीच में जो साइन एक्स का एरिया बनेगा y एक्सिस के साथ, ये उसकी बात कर रहा है, राइट। अब मेरे को मालूम है कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, उसका y एक्सिस के साथ एरिया होता क्या है, हाँ भाई शुभम, एरिया होता क्या y एक्सिस के साथ एरिया, x डॉट डी वाई, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू क्या आएगी, राइट, वो इधर से x की वैल्यू आएगी, वो आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ y, तो आ जाएगा 0 से 1 साइन इनवर्स ऑफ y dy, ये आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये इनवर्स फंक्शन हो गया, उसका y के साथ एरिया या x के साथ एरिया, क्या एरिया, राइट, यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ध्यान से इसके बाद समझने की कोशिश कर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक समझा ना, सर आ गया समझ यहाँ तक। यहाँ तक आ गया, राइट। अब देख, अब मैंने क्या किया, ये फंक्शन बनाया साइन का 0 से लेके पाई बाय 2, ठीक, इसकी बात हो रही है, या फिर इसका ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट आ रहा है इसकी बात हो रही है,
ठीक है। अब देखो, अब हमने बनाया इसी के विद रिस्पेक्ट टू इसका इनवर्स फंक्शन, वो आगे सिर्फ इतना। इधर अगर मैं सेम चीज बनाऊंगा तो ये ब्लैक वाला जाएगा इधर, ठीक, ये जाएगा रेड वाला इधर। ठीक है, तो ये वाला जो रेड है और ये वाला जो रेड है वो सेम है, 0 से 1, 0 से 1, ये पाई/2। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से समझो, ये चीज का ये वाला जो एरिया होगा, ये तो आएगा कि ये जो फंक्शन है दैट इज y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, इसका x एक्सिस के साथ एरिया, तो इसका x एक्सिस के साथ एरिया क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ x डॉट dx इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। शुभम, ये चीज क्लियर हुई? तो ये वाला जो एरिया होगा वो ये होगा, हाँ या ना? यस सर। इधर से हमने निकाला, राइट, इधर से एरिया आएगा वो 0 से 1 साइन, ये वाला जो एरिया आया वो आया 0 से 1 साइन इनवर्स ऑफ y डॉट dy। अब हमें ये दोनों चीजें देख के लग रही है यार, एक x के साथ है एक y के साथ है, ऐसा कैसे सेम होगा? ऑब्वियसली तो वहाँ पे साइन वाई नहीं आएगा, इनवर्स ही है। यहाँ पे हाँ, ऊपर ऊपर दूसरे साइन y तो लिखा, और क्या लिखा? साइन इनवर्स लिखा आपने। हाँ, साइन इनवर्स y, क्या हो गया? नहीं, ये जो ग्राफ के साथ में बनाया आपने नीचे रेड वाला, रेड के अंदर। ये वाला, हाँ जी हाँ जी, हाँ क्या आएगा? साइन वाई नहीं आएगा? क्या नहीं, कहते मैं हैं? रेड वाले की बात करो, साइन y तो भाई ये साइन y नहीं, साइन y इक्वल टू साइन x से तो x निकालेगा ना, तो साइन को इधर लेके जाएगा, साइन इनवर्स y आएगा ना। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी शुभम। यस सर। हाँ, अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो रही है? सर नहीं, मतलब ये दोनों सेम है। एग्जैक्टली ये फंक्शन का y एक्सिस के साथ एरिया है, ये इनवर्स फंक्शन का x एक्सिस के साथ एरिया, और दोनों सेम होते हैं, राइट। और ये चीज भी समझ, इसको मैं कन्वर्ट करके ये भी लिख सकता हूँ 0 से 1 साइन इनवर्स a डॉट डी, राइट, x एक्सिस को a नाम दे दिया, राइट। ऐसे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इसलिए सेम आएगा, बात समझा ना? यस सर। ठीक 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 ठीक, ठीक है। अच्छा, अब फाइनली हम बात करते हैं कि अगर मेरे को इनवर्स फंक्शन का इनवर्स फंक्शन का x एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, ठीक, मैं इधर बना रहा हूं फंक्शन कि a पॉइंट है, ये f ऑफ a, ये b पॉइंट है, ये f ऑफ b। ठीक है, a पॉइंट f ऑफ a, b पॉइंट f ऑफ b। इसका जो इनवर्स फंक्शन बनेगा, ठीक, वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक, ये a जाएगा एंड ये f ऑफ a हो जाएगा, ये b जाएगा एंड ये f ऑफ b हो जाएगा। ठीक है, x एंड y इंटरचेंज होगा। ठीक है। अच्छा, अब क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये जो इनवर्स फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x एरिया आएगा, सॉरी ये फंक्शन है, ठीक, ये इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू जो x एरिया आएगा वो इधर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y एरिया होगा, वो इधर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y एरिया होगा, लिमिट से, ठीक है। सो एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक, with x axis is equal to area of function with y axis। आई होप ये चीज क्लियर है शुभम? यस सर। ठीक है, ऐसे ही, ठीक, एरिया ऑफ द इनवर्स फंक्शन विद y एक्सिस, ठीक, ये रेड वाला, ठीक, क्या एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन with y axis is same as that of area of function with x axis, area of function with x axis। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हैं तो इनवर्स फंक्शन अगर हमें नहीं भी पता है, फंक्शन अगर पता है, तो फंक्शन के थ्रू हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है।
यस सर। राइट। हम इस चीज कंसेप्ट की मैं कल बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है ना, राइट, तो फिर कोई प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कल याद है हमने एक चीज निकाली थी ln(x) का, राइट। तो ln(x) का ये वाला एरिया हमने निकाला था, इसका लिमिटिंग केस हमने निकाला था, राइट। आई थिंक इसका जो आ रहा था ln(x) dx इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, वो 0 से लेके 1 नहीं किया था, लिमिटिंग केस लेके जाना पड़ता है अल्फा, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, राइट। इसका आंसर आई थिंक हमारा आ रहा था, फाइनल आंसर आ रहा था -1 बिकॉज डाउनवर्ड है, राइट, बिलो एक्स एक्सिस, राइट। अच्छा, तो इसका एरिया तो 1 यूनिट स्क्वायर आ गया ना, पॉजिटिव वाला आएगा ना एरिया तो 1 यूनिट स्क्वायर आ गया। अब इसी का मैं इनवर्स फंक्शन लेके जाऊं e की पावर x, वो आ जाएगा ये। कहने का मतलब ये चीज है कि ये वाला जो एरिया होगा, राइट, इनवर्स फंक्शन का x एक्सिस के साथ जो एरिया होगा, राइट, ये इस फंक्शन का y एक्सिस के साथ एरिया। आई होप क्लियर हुआ, राइट। तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे। तो कहने का मतलब अगर मैं e की पावर x डॉट dx इंटीग्रेशन -∞ से लेके 0 करूंगा, दिस विल बी सेम एज दैट ऑफ दिस एरिया। आई होप शुभम क्लियर हुआ ये, यस सर। राइट। तो वैल्यू वाइज मैं बोल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूँ, साइन वाइज नहीं बोल रहा। इसकी वैल्यू 1 +1 आएगी क्योंकि ये अबव लाई कर रहा है, इसकी वैल्यू -1 आएगी जस्ट बिकॉज ये बिलो लाई कर रहा है। बट मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों के दोनों चीजें जो है ये सेम अमाउंट ऑफ एरिया स्वीप करती हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस। हम इनकी बात करने की कोशिश कर रहे थे कल, ठीक है। चलो चलो अब नेक्स्ट जाते हैं, ठीक है। गुड, सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। चलो नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ जो फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो। सर हाँ जी वासु, सर एक बात पूछनी थी। बोलो वासु। सर ये एक जनरल सी बात है सर, ये ईयर को सर जीरो कैट में केयर करने लगे हैं शायद। किसको सर किसको न्यूज में सुना है, यूट्यूब पे नहीं सुना, न्यूज में क्या सुना है। क्या 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 सुना? सर इस ईयर को जीरो कैट में केयर शायद करने लगे हैं, मतलब सर नहीं, सर कई सर पेरेंट्स ने पिटीशन डाल दी है हाई कोर्ट में। यार सुनो, मैं समझाता हूँ चीज। कुछ चीजें हैं जो, नहीं सर कल एनडीटीवी पे शायद अरे दिखा रहे सुनो थे तो ना सही, तो। सुनो तो सही। दिस इज नॉट हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है। एक पूरा फुल एकेडमिक ईयर वेस्ट करना, ठीक, पहले तो टिल 10th, फिर 11th 12th, राइट, फिर सिर्फ एक्चुअली में सिर्फ बच्चों की बात नहीं आ रही है, सिर्फ 11th 12th की बात तक, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनकी बात नहीं आ रही है, कॉलेज की भी बात आई। और कॉलेज के अंदर डिग्री लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, राइट, जो भी कोर्सेज चल रहे हैं, राइट, बीएससी, एमएससी, एमफिल, सब कुछ, ठीक है, सबको एक साल के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज रियली नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हर एक, इट्स लाइक कि मैं बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज फंक्शनल ना राइट नाउ। अगर तुम देखोगे, मार्केट मार्केट गए हो, निकले हो कभी 1-2 दिन के अंदर अंदर हल्का सा भी बाहर, हाँ जी सर। राइट, रश देखा है ना तुमने, रश देखा है ना तुमने? हाँ जी सर। प्री कोविड लाइफ टाइप आ चुका है ना, चाहे कोविड चल रहा है बट स्टिल प्री कोविड टाइप आ चुका है ना, राइट। तो ये जो मन में हाइप आई थी स्टार्टिंग में, राइट, वो धीरे धीरे करके लोगों के मन से अभी जा रही, राइट। अच्छा, अभी रिसेंटली एक वो चला है जेई का और नीट का, पोस्टपोन करो, हाँ जी सर। राइट। पता है सीरियसली, मैं अगर एक चीज बताऊं, 1 2, चलो, जो एक्चुअली में मैं 25,000 रैंक तक लेके जाऊंगा, जो मेंस में लाते हैं। जितने भी बच्चे बोल रहे हैं ना, उनकी ये वाली औकात नहीं है, वो इस औकात में नहीं आते। और इस औकात वाले जो हैं वो चुपचाप पढ़ रहे हैं बैठ के, उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि कब हो रहा है कब नहीं हो रहा। सितंबर में हो, उनको ये पता है कि सितंबर में हो, नवंबर में हो। और जो नहीं पढ़ने वाले ना, वो बस है कि बस डिले करा दो, जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमें 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्योंकि नॉर्मल बच्चे के मन में क्या होता है, यार मेरे को अगर एक दिन एग्जाम के जस्ट पहले क्या होता है, यार मेरी तैयारी नहीं कंप्लीट, एक दिन भी एक्स्ट्रा मिल जाए ना, मेरा काम बन जाए। वो
एक्स्ट्रा टाइम जुटाने के चक्कर में लगे रहते हैं, नहीं डिले करो, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। इट डज नॉट मैटर कि कोविड है क्या नहीं है। नॉर्मल एग्जाम होता ना, ठीक है, कुछ भी ना होता, वो तब भी डिले कराने के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो ऐसे लोग हैं, वो ऐसे बच्चे हैं। ये वाले जो रैंकर्स है ना, सीरियसली मैं बता रहा हूँ, इनको फर्क नहीं पड़ता, तुम आज ले लो, कल ले लो, परसों ले लो, जब मर्जी ले लो, कोविड के अंदर ले लो, कोविड के बाद ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये ऑनलाइन एक्टिव भी नहीं होते इतने ज्यादा, ये वाले बच्चे, ठीक है। तो इनकी बातों को सुनने से फर्क पड़ेगा, रेदर देन कि जो बच्चे 4 लाख रैंक ला रहे हैं, 9 लाख रैंक ला रहे हैं, एंड देन जाना उन्होंने वही लोकल यूनिवर्सिटी है, और एक्चुअली बच्चे जिनका करियर का फर्क पड़ेगा उनका एग्जाम डिले करवा रहे हैं, तो बेवकूफ है वो, बहुत ज्यादा बेवकूफ। और तेरे को लगता है गवर्नमेंट ऐसे बच्चों की सुनेगी? बिल्कुल भी नहीं सुनेगी। गवर्नमेंट स्मार्ट है, वो बोल्ड डिसीजन लेना जानती है। तो पहली बात तो ये कुछ नहीं हो रहा, ना 0 ईयर हो रहा है। मैं उसी की एग्जांपल दूंगा जो मैं पहले देता, ठीक है। अगर ओडीआई मैच तुमने देखा है, ठीक, हाँ जी। कभी बारिश वगैरह होती है हाँ जी। तो 5-5 ओवर का, 10-10 ओवर का, राइट, मैच होता है, वो करवाते हैं। तो लास्ट मोमेंट तक अगर मैच सेव हो सकता है, वो सेव करवाते हैं। सेम तरीके से अगर लास्ट मोमेंट तक तुम्हारा एकेडमिक ईयर बच सकता है, वो बचाएंगे, जो मर्जी हो जाए, चाहे उसके लिए हाफ सिलेबस पे भी तुम्हें पास क्यों ना करना। तुम्हारा हाफ सिलेबस का हाफ हो सकता है, हाफ से भी कम कर दें, मेन टॉपिक्स का फाइनल बोर्ड ले ले, ठीक है। एक चीज बताओ यार, एक चीज बताओ, तुम्हारे स्कूल, बट वो वाले बच्चे भी तो है जो गांव में रहते हैं, उन्होंने भी तो पेपर देना ही होता है, वो कैसे पढ़े? ये मेरी एक चीज बताओ, ठीक है, गांव में रहते हैं वो तो हर साल होता है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कोई नई चीज आ रही है। हाँ जी, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रेशन a to b f of x dx is equal to इंटीग्रेशन a to b f of t dt। इस चीज का मतलब क्या है कि डेफिनेट इंटीग्रल का जो वैल्यू होगी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेम ऑफ द वेरिएबल, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। सो डेफिनेट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, ये वेरिएबल के इंडिपेंडेंट रहेगा। वेरिएबल का नाम चाहे बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज का आंसर हमारा सेम आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक। अब अगर ये चीज देखनी है ये हुई कैसे, राइट, तो कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, इसके अंदर x को t ले लिया, तो dx इक्वल टू dt चला गया। तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन एफ टी, एक्स की जगह t आ जाएगा और dx की जगह dt आ जाएगा। अब लोअर लिमिट में x को a पुट किया तो t भी a आ गया, तो t की भी लोअर लिमिट a आ गई। ऐसे अपर में t की भी जो अपर लिमिट है वो भी b आ गई, तो ये चीज बन गई। कहने का मतलब है ये दोनों चीजें सेम रहेंगी, ठीक है, इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम अगर हमने बदल भी दिया तो अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मान लो साइन स्क्वायर ए डी ए 0 से लेके पाई प्लस कॉस स्क्वायर बी डी बी 0 से लेके पाई, ठीक है। अच्छा, दो डेफिनेट इंटीग्रल को याद रखना मैं तभी ऐड कर सकता हूँ, कॉमन कर सकता हूँ, अगर उनकी लिमिट सेम है। अगर लिमिट सेम नहीं है तो उनको ऐड नहीं कर सकते। जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रल में दोनों को ऐड अलग अलग कर दो, इकट्ठा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मर्जी कर दो, राइट। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में तब अलग इकट्ठा कर सकते हैं, अलग अलग करने में कोई चक्कर नहीं, इकट्ठा हम तब कर सकते हैं जब उनका इंटीग्रल की लिमिट सेम है, अदरवाइज हम उनको इकट्ठा नहीं कर सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते। जैसे दोनों के अंदर यहाँ पे 0 से पाई तो ही जाके मैं इनको इकट्ठा कर सकता हूँ, लेकिन इकट्ठा करने के लिए वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे a वेरिएबल है, यहाँ पे b वेरिएबल है, लेकिन मेरे को मालूम है इसको मैं b वेरिएबल को a वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसको हमने लिखा 0 से पाई cos स्क्वायर a dA इंटीग्रेशन 0 से पाई sin स्क्वायर a d, ठीक है। दोनों को ऐड करके लिख दिया, 0 से पाई sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a dA, ठीक। तो दैट इज नथिंग बट 1 डॉट dA 0 से लेके पाई।
तो ये क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 1 डॉट डी ए का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, ए 0 से लेके पाई, तो दैट इज पाई माइनस 0, दैट इज पाई। इस पूरी चीज का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है पाई। ठीक है, कैसे किया, जो दो अलग अलग वेरिएबल दे रखे थे उनको सेम वेरिएबल की फॉर्म में लिख लिया। क्यों, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा बी की फॉर्म में और इसका जो ए की फॉर्म में आंसर आएगा ये फर्क नहीं होगा। ठीक है, दोनों आंसर हमारे सेम नहीं है तो वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। तो जैसे नाम चेंज किया तो ये हमें दिख रहा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 जा रहा है, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। राइट, अच्छा अब एक चीज बताओ, अब सर ये चीज तो इंडेफिनिट के लिए भी तो वैलिड ही होगी, क्या चीज, यही चीज वेरिएबल का नाम। अच्छा वेरिएबल का चेंज करना, हाँ हाँ सब्स्टिट्यूशन तो उधर भी होता है, बिल्कुल 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 इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, अभी मान लो x sin x इंटू इंटीग्रेशन 1 से 2 ये चीज दे रखी है। ठीक है, लेट मी आस्क फ्रॉम सम पर्टिकुलर, काव्या माइक ऑन करो। यस सर। अच्छा काव्या मेरे को ये चीज बताओ, ठीक है ध्यान से समझना, ये वाला जो x है, ये वाला जो x है, राइट, क्या ये तीनों x सेम है या डिफरेंट है, सेम। सेम है। कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मैं f ऑफ 2 रख रहा हूं तो इसका मतलब है 2 इंटू साइन ऑफ 2 इंटीग्रेशन 1 से 2 स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 आएगा, नहीं सर, यहाँ नहीं आएगा। और तो ये आंसर आएगा आपके अकॉर्डिंगली। नहीं, तो अलग अलग है सर। क्या है, अलग है, पक्का वो सोच लो। सिर्फ, हाँ जी ओके, तो कहाँ पे कौन से अलग है कौन से सेम है, चलो मैं नाम सर, 1 2 3। जो dx के साथ x है वो एक है, और जो बाहर है वो अलग है। ऑब्वियसली, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ठीक है, प्लीज बाकी सारे ध्यान से देखना। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये पूरी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके अंदर जब मैं 2 अपर लिमिट डालूंगा लोअर लिमिट डालूंगा, ये वाला x तो बचेगा नहीं, क्योंकि इस x की जगह पहले जब अपर लिमिट जाएगा 2, फिर जब लोअर लिमिट जाएगा 1, राइट, ये x तो खत्म ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये वाला जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसका तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आंसर आएगा, तो लेट्स से दैट इज k। तो ये पूरा का पूरा f ऑफ x बन जाएगा k इंटू एक्स इंटू साइन एक्स, राइट। तो k के अंदर तो x कोई है ही नहीं, हाँ k की वैल्यू जो भी आएगी वो x के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड कर रही है, लेकिन वो ये वाले x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, वो अपना ही कोई वेरिएबल है। कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मैंने इसकी जगह f ऑफ 2x कर दिया तो वो क्या यहाँ पे चेंज आएगा, नहीं यहाँ पे चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इन दोनों में चेंज आएगा। तो ये बन जाएगा 2x इंटू साइन 2x इंटीग्रेशन 1 से 2 x स्क्वायर बाय 4 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, ये चीज अब क्लियर होती है चेंज ऑफ वेरिएबल से। मैंने क्या किया, इसको ये देखने के लिए सिर्फ इंटीग्रेशन का वेरिएबल चेंज कर दिया, उसको लेट से एक नया नाम a दे दिया, तो ये स्टिल f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू साइन x 1 से 2 a स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर dA बन जाएगा। अब यहां से क्लियर हो जाएगा मेरे को कि x वेरिएबल कौन सा है, a वेरिएबल कौन सा है। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ अनन्या? यस सर। ठीक है, आदित्य भाई क्लियर हुआ? यस सर। राइट राइट, ठीक है। अच्छा चलो अब कंटिन्यू करते हैं कि अगर मेरे पास ये केस आ रहा है, काव्या माइक ऑन करो, f ऑफ x इज इक्वल टू लेट से x sin x अगेन, ठीक, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 4 प्लस x स्क्वायर dx, राइट, एंड 1 से लेके x। ठीक है, अब काव्या मेरे को ये चीज बताओ कि कौन से x सेम है कौन से x डिफरेंट है। सर जो इंटीग्रेशन के अंदर है वो सेम है, जो उसकी 1x वाला अलग है और बाहर x। तो अच्छा मेरे को ये चीज बताओ कि ये वाला x और ये वाला x सेम है या डिफरेंट है? सर डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंट है, ओके। एक्चुअली में अब ये दोनों सेम है ध्यान से देखो। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, अगर इंटीग्रेशन का मैं वेरिएबल चेंज कर दूंगा यहाँ पे, एक डेफिनेट इंटीग्रल जो आ रहा है उसका अगर मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया
राइट, तो वो वेरिएबल a डाल दिया तो क्या बन जाएगा ये f of x इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स इंटू क्या बन जाएगा? सर क्या किया है आपने? मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल है इसका वेरिएबल x की जगह a कर दिया तो कहाँ कहाँ पे a आएगा? सर अंदर आएगा एक तो DA a स्क्वायर dA 4 बाई a स्क्वायर प्लस अंदर आ गया, फिर ये वाला 1 रहा, ये x a बन जाएगा या नहीं बनेगा? हाँ जी, सर बनेगा। नहीं बनेगा, ये x का x ही रहेगा। एक्चुअली में यही चीज समझाएगी हमें कि ये दोनों x, ये तीनों के तीनों x, इनफैक्ट ये चारों के चारों x सेम है हमारे, और ये अंदर वाली चीज इंटीग्रेशन की अलग होती है। ध्यान से देखो, एक चीज बताओ मेरे को, ये जो पूरी इंटीग्रेशन के अंदर हम जब ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जब x को हमने t लिया, राइट, तो लिमिट्स अंदर मान लो अपर लिमिट यहाँ पे अगर होती k, राइट, तो x की वैल्यू k डालता तो t की वैल्यू भी क्या आ जाती? t की वैल्यू क्या आ जाती? देखो, अगर यहाँ पे अपर लिमिट k होती तो x की वैल्यू k जा रही है ना अभी अपर लिमिट में, यस सर। तो t की अपर लिमिट क्या आ जाती? A एग्जैक्टली तो जो x की अपर लिमिट है वही t की अपर लिमिट रहेगी। यानी कि अगर मैं वेरिएबल का नाम भी चेंज करूं तो लिमिट्स चेंज करेंगी क्या? नो सर। एग्जैक्टली, तो ये तो x का x ही रहेगा, ये a क्यों बन जाएगा? बात समझे? यस सर। अब खुद सोचो, इसका जो भी आंसर आएगा काव्या, इसका इंटीग्रेट करने के बाद उसके अंदर आप अपर लिमिट डालोगे तो x आ जाएगा ना, क्योंकि अपर लिमिट तो है ही x। यस सर। तो लोअर लिमिट 1 डालोगे तो कांस्टेंट बन जाएगा, लेकिन अपर लिमिट के लिए तो वो x रहेगा ना। यस सर। और दैट मींस इसके अंदर फाइनली ये एक फंक्शन ऑफ x है, और वो x जो है वो यही वाला x है। अब उस x को हम डिफरेंट नहीं कर सकते। बात समझे? हाँ, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, प्लीज इसको ध्यान से देखना। हाँ जी, बात सबको क्लियर है? तो सर हाँ जी, हाँ जी, तो सर ये चारों एक्स अब सेम है कि नहीं हर बार? हर बार हर बार हर बार हर बार हर बार। देखो, तो इसको, ये जो चीज है इसके अंदर अगर मैंने f of 2x डाल दिया, राइट, तो इसके अंदर f of 2x में क्या जाएगा? ये 2x बन जाएगा, राइट, ये sin 2x बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2x जाएगा, ये a स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर dA ही रहेगा। यहीं से तो पता चला ना कि ये चारों x सेम है, ये वाला ये वाला ये वाला एंड ये वाला। ठीक है, ये यही चीज की तो बात कर रहे हैं हम। तो चारों x सेम है, ये वाले बिल्कुल सेम है, डिफरेंट है ही नहीं है। सर लिमिट वाला पॉइंट फिर से समझा दो। मैं ये बोल रहा हूँ, अज्यूम कर सर भाई, वो x नहीं रहना चाहिए लिमिट, अपर तो लिमिट x ही तो रहा। अच्छा, ये 2x की जगह, 2x। हाँ जी। हाँ, तो वो तब होगा जब ये दोनों डिफरेंट होंगे, राइट। एक्चुअली में दोनों सेम है। क्यों सेम है? देख, एक बड़ी सिंपल सी बात है आदित्य, कि मान ले, अच्छा यहाँ पे मैं एक अलग फंक्शन लेके जाता हूँ जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, वैसे इसका भी हो जाएगा इंटीग्रेशन इजीली, ठीक है, बट चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मान ले भाई सिर्फ AF आदित्य, ठीक है। अब मेरे को ये चीज बता, ठीक, कि जब मैं a का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो a स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, 1 से लेके x आ जाएगा, तो क्या बचेगा? ये x स्क्वायर, इंटीग्रेशन करने के बाद ये क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1 बाय 2, ये आ जाएगा। यस सर। तो इसकी ये पूरे इंटीग्रेशन की जगह तो ये पुट कर देगा तो क्या बन जाएगा? f ऑफ x, x इंटू साइन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 2। अब जब तू x की वैल्यू इधर डालेगा तो क्या इधर डालेगा या नहीं डालेगा? डालेंगे। बिल्कुल, तो ये x कौन सा था? ये वाला x था, ये वाला ये x था, राइट। तो अगर अब तू डालेगा तो पहले भी तो डालेगा, यानी कि ये x सेम होने चाहिए। ओके, कहने का मतलब ये समझ आ गया। लिमिट्स के साथ वाली चीजें सेम होती हैं, ठीक है, यस सर। राइट राइट। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक, अभी तो सिर्फ फर्स्ट प्रॉपर्टी की हमने। सेकंड प्रॉपर्टी इज कि अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं, देन इंटीग्रेशन चेंजेस इट्स साइन, ठीक, दैट इज इंटीग्रेशन a to b f of x dx that is equal to इंटीग्रेशन b to a f of x dx with a नेगेटिव साइन। इंटीग्रेशन का साइन चेंज होगा, ठीक है। और ये चीज बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है, समझने के लिए।
ठीक, इसका प्रूफ देख लो पहले। ठीक, इंटीग्रेशन f of x dx is let's say g of x plus c if then integration a to b f of x dx is nothing but क्या आ जाएगा आपका g of x a to b, so that is nothing but g of b minus g of a, ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने इंटीग्रेशन b to a f of x dx किया तो that would be g of x into from b to a आ जाएगा, तो that would be g of a minus g of b आ जाएगा, राइट। अब इन दोनों में फर्क देखो क्या चीज है, नेगेटिव साइन का, तो ऑब्वियसली इन दोनों के अंदर भी नेगेटिव साइन का फर्क होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ प्रूफ? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जरा, थर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, थर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिमिट्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिमिट्स क्या चीज है ये ऑलरेडी हमने देखी हुई है, ऐसी बात नहीं है। इंटीग्रेशन a to b f of x dx is equal to integration a to c f of x dx plus integration c to b f of x dx। कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने पहले ये वाली प्रॉपर्टी देखी थी, राइट, तो हमने ये चीज समझा था कि जो c है वो दैट शुड लाई इन बिटवीन a एंड b, राइट। इट्स काइंड ऑफ दिस, अगर ये a है ये b है, इट्स यहाँ पे कहीं ना कहीं c आ गया, तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल एरिया एट वंस, ठीक, हम क्या करेंगे, विल कैलकुलेट दिस एरिया, ठीक, वो आ जाएगा ये वाला पार्ट, एंड वी विल कैलकुलेट दिस एरिया, ठीक, वो आ जाएगा ये वाला पार्ट, एंड इन दोनों एरियाज को हम ऐड कर देंगे, तो फिर फाइनल हमारा टोटल एरिया बन जाएगा। ठीक, फाइनल हमारा टोटल एरिया बन जाएगा। ठीक, अच्छा, तो पहले जब हमने ये प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था तो we had said that कि C must lie in between A and B, बट क्या ये चीज ट्रू है इन जनरल प्रॉपर्टी के लिए? क्या ये चीज ट्रू है? कहने का मतलब ये चीज है, अगर C A और B के बाहर हुआ तब भी ये वैलिड होगा या नहीं होगा? हाँ जी, इस पे कमेंट करो। लगता है सर सर क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये है कि C अगर A एंड B के बाहर भी हुआ, इट्स काइंड ऑफ दिस, A B C इधर हुआ, तो क्या स्टिल मैं A to C एंड C to B डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? यस राजवीर, इट इज वैलिड। यस, बिल्कुल इट इज वैलिड। एक्चुअल में क्यों वैलिड होगा, अब ध्यान से समझना। मान लो ये है, ठीक, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले A to C निकाल लिया, A to C में ये सारा का सारा एरिया आ गया, A to C लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो इंटीग्रेशन का आंसर पॉजिटिव आएगा। जब मैं C to B आऊंगा तो अपने आप ही ये वाला जो इंटीग्रेशन का आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि मैं उल्टी लिमिट जा रहा हूँ अभी, राइट। तो अपने आप ही जब मैं ये बड़ा वाला माइनस ये छोटा वाला करूंगा तो यही बचेगा, A to B बचेगा। कहने का मतलब ये चीज है कि C कहीं पर भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हमेशा वैलिड रहेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, बड़ी सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन 2 to 4 करना, राइट। तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैंने किया इसको 2 से लेके 100 प्लस इंटीग्रेशन 100 से लेके 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स ठीक है, ये करना बेटर समझा। तो ये करने के बाद देखो राइट हैंड साइड देखिए क्या आ रही है, एक्स क्यूब बाय 3 2 to 100 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 100 to 4, तो क्या आ जाएगा, 100 का क्यूब बाय 3 माइनस 2 का क्यूब बाय सर 3। हाँ जी सर, थोड़ा फिर से बता दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा वेदर हाँ खराब है। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो प्रॉपर्टी हमने की थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिमिट्स, A to B को कैलकुलेट करने के बजाय हम A to C प्लस C to B जाते हैं, राइट, f of x dx करते हैं, राइट। तो क्या ये प्रॉपर्टी की वैलिड होने के लिए C जो है इन बिटवीन A एंड B होना चाहिए? नहीं,
सी कहीं बाहर भी हो सकता है तब भी चलेगा। मैं ये चीज समझाने की कोशिश करूँ। चिराग समझा अभी? यस सर। वो जैसे एग्जांपल ली तो 2 to 4 के लिए हमने क्या किया, 2 to 100 कर लिया। 100 इज ऑब्वियसली वे आउट ऑफ 2 and 4, तो 2 to 100 प्लस 100 to 4 कर लिया। तो 2 to 100 का मतलब क्या है, 100 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस इधर 4 का क्यूब माइनस सिमिलरली 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो देखो ये तो कटा, तो क्या बचा मेरे पास, दैट इज 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब बाय 3, राइट। और इसका अगर डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट करोगे तो ये एक्स क्यूब बाय 3 2 to 4 आ जाएगा, तो 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 यही तो आ जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब है इनफैक्ट इसकी जगह कोई भी एक्स टी रख लो, 100 की जगह टी रख लो, तब भी ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से हमने ये चीज सोची कि सी कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये चीज का मतलब ये नहीं है, ये तो छोटा सा पॉइंट था। अब इस चीज को लगाएंगे कहाँ पे? ठीक है, सो इफ द फंक्शन is changing its definition, ठीक, in the interval of integration, in the interval of integration, ठीक, then use this property। इसके साथ साथ हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है तो जाके ये प्रॉपर्टी, जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है उस पॉइंट पे प्रॉपर्टी को यूज करो, और फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। और फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, x माइनस 2 का मॉड dx इंटीग्रेशन, ठीक, लेट से मैं बोल रहा हूँ इसको 1 से लेके 4 इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अगर तुम x माइनस 2 का मॉड का ग्राफ बना के उसको एनालाइज कर सकते हो तो ये बहुत इजीली बहुत क्विकली हो जाता है। ठीक है, ये चीज देखना जरा, देखो 2 पे 45 डिग्री की लाइन ऐसे एंड 45 डिग्री की लाइन ऐसे, ये x माइनस 2 का बन गया। और देखो हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 से लेके 4 तक, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये वाला एरिया चाहिए एंड ये वाला एरिया चाहिए, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये वाला एरिया क्या आएगा, देखो बेस 1 है, हाइट 1 है, तो एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू 1 प्लस इधर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इज 2 इंटू हाइट इज 2। ठीक, तो ये 2 2 कटा, तो ये हाफ प्लस 2, तो दैट इज 2.5, यही इसका आंसर होना चाहिए। ठीक, तो अगर ग्राफ से एनालाइज करके कर सकते हो तो बहुत इजीली हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बट हाँ अगर नहीं हो रहा तो नॉर्मली यूज करो, लेकिन हमें मोड को ओपन करना पड़ेगा। और 1 to 4 के बीच में, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन के बीच में मोड जो है वो ओपन होकर अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा, राइट। इसलिए x माइनस 2 का मोड जो है उसको लिखना पड़ेगा x माइनस 2 वेरेवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस x वेरेवर x इज लेस देन 2। ठीक है, इसकी बेसिक डेफिनेशन को यूज किया, तो 1 to 4 के बीच में देखा ये तो अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो अगर चेंज कर रहा है तो उस पॉइंट के अराउंड इसको तोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस पूरी चीज का 1 to 2, और 1 to 2 के बीच में फंक्शन लगेगा हमारा ये, दैट इज 2 माइनस x dx प्लस फिर 2 से लेके 4 x माइनस 2 dx। ठीक, तो क्या चीज बनी, दैट इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 1 से 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x 2 से लेके 4। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 टू द 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 माइनस 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 माइनस 4 टू द 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 माइनस 2 टू द 4। ये इसका फाइनल आंसर आएगा, और ये बना 2 4 माइनस 2 इज 2 माइनस
यहाँ पे ओपन हुआ तो इसको एज इट इज ओपन कर दो, -2 + 1/2 प्लस ये देखो अपने आप ही कट के इसका आंसर हाफ आ गया। कहने का मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, हाफ, यानी कि ये 1 to 2 का इंटीग्रेशन का आंसर हाफ आ रहा है और इधर से भी एरिया हमारा हाफ आ रहा है इसका। ठीक है, अपने आप मैच करा। अब ध्यान से देखो इधर, ठीक, इधर ये कटा तो आया 2, ठीक, इधर ये कटा तो आया 8, 8 - 8 0 हो गया, और इधर क्या बचा, -2 + 4, 4 - 2 दैट इज 2। अपने आप ही आंसर फाइनल क्या जा रहा है, 2.5। ठीक, तो अगर बेसिक प्रॉपर्टी यूज करनी है तो तुम्हें इसको ओपन करना पड़ेगा मोड को, अदरवाइज ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जैसे क्लियर हुआ, इस क्वेश्चन में कोई एग्जांपल तो सॉरी इस एग्जांपल में कोई डाउट तो नहीं? सर 2 से सॉरी वासु, तो दोबारा बोलो। सर 4 तक ही हमने क्यों लिया, उससे आगे भी तो ले ही सकते थे ना। भाई क्वेश्चन में गिवन है ना 1 to 4 अच्छा ठीक है सर, को देखा क्वेश्चन नहीं। में 1 to 2 है। ठीक है, बाकी सर डेफिनेशन कैसे चेंज की वो समझ आया ना? हाँ जी ठीक है, ठीक है। स्तुति, दिया, दक्ष, आदित्य, यस सर, नया क्लियर हुआ? काव्या, यस सर। यस सर। चिराग, सर यस स्कूल सर। में कौन सा मेथड यूज करेंगे? सॉरी ये सारी स्कूल की प्रॉपर्टीज आ गई। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं अभी बता रहा हूँ ये सारी की सारी स्कूल में वैलिड है। ठीक है, ये सारे का सारा एज इट इज यूज करोगे। स्कूल में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको इसी तरीके से करके दिखाना है, ग्राफ से नहीं करना, बस ये चीज याद रखना। ओके सर। हाँ, स्कूल में के ऑब्जेक्टिव में अगर आया तो ग्राफ वगैरह यूज करके क्विकली आप कर सकते हैं, क्योंकि उधर मेथड नहीं, उधर फाइनल आंसर चाहिए रहता है। बट एक अदरवाइज सेकंड ऊपर दिखा। ये लो, ठीक है सर। ठीक, ठीक है। अब मान लो पीस वाइज फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज, ठीक, लेट से एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, लेट से वो बोल रहा है -2 से लेके अगेन 3 तक है। ठीक है, अब इसका मैं अगर ग्राफ बना के देखूं तो इसके पहले एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा ऐसा ओपन, एंड यहाँ पे ये आ जाएगा ऐसा। अब मेरे को यहाँ पे -1 से लेके ये, सॉरी -2 से लेके ये जाना है 3 तक। तो मेरे को ये वाला जो नेट एरिया आ रहा है, ये वाला एंड ये वाला, ये एरिया चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है कि 0 पे ये डिसकंटिन्यूस है, तो 0 पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा हमारा ये चीज, दैट इज -2 से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा मेरा, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन -2 से लेके 0 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 एक्स प्लस 1 डॉट डी एक्स। इस तरीके से बन जाएगा। तो दैट वुड बी x³/3 -2 से लेके 0 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 0 से लेके 3। ठीक, 0 पुट किया 0 माइनस लोअर लिमिट पुट की तो -8/3 प्लस 3 + 1 4 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 पुट करके 1 स्क्वायर बाय 2, दैट वुड बी 8/3 प्लस 16 - 1 15/2। So that would be 8 to the 16 plus 45 divided by 6. So that would be 161 by 6. So that is the final answer. ठीक है, इस तरीके से इनका आंसर निकालना है। तो जहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना है वहां पे ध्यान से करना है। ठीक है, चलो अब इसी के रिलेटेड और क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। ठीक है, ध्यान से करना।
ध्यान से करना प्लीज। एक इसके साथ साथ ही काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको। बॉक्स ऑफ रूट एक्स dx, ठीक है, ध्यान से करना, कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला 0 से पाई बाय 2, मिनिमम ऑफ tan x एंड cot x पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 के बीच में। देखो ये tan x, ये cot x, 0 से पाई बाय 2, तो मिनिमम क्या जाएगा हमारा, ये वाला, ठीक। और ड्यू टू सिमेट्री जो 0 से पाई बाय 4 होगा वही पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 होगा, ठीक है। तो अलग अलग भी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें पता है कि ये सिमेट्रिक होता है तो तुम 0 से सिर्फ पाई बाय 4 ही निकाल सकते हो और उसका ट्वाइस कर सकते हो, क्योंकि जो एरिया ये आएगा वही एरिया ये जाएगा। तो मैंने tan x का एरिया निकाला 0 से पाई बाय 4, इसी का ट्वाइस कर दिया dx, दैट्स इट। तो क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ln ऑफ मॉड secant x, ठीक, 0 से पाई बाय 4, इट इज ट्वाइस ln ऑफ मॉड secant पाई बाय 4 minus ln of mod secant 0, that is twice of ln of mod root 2, ठीक। पाई बाय 4 पे ये रूट 2 आ गया, ठीक। और secant 0 पे 1 जाएगा, ln 1 0 होता है, तो सिर्फ ये, तो दिस इज आंसर। और ये पावर 1 बाय 2 को बाहर ले आओ, तो 2 इंटू 1 बाय 2 इंटू ln ऑफ 2 आ जाएगा, ये 2 कटेगा तो सिंपली ln 2 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर ln 2 है। हाँ जी, ये आ रहा है क्या अलग आ रहा है, बताओ जरा। अर्नव, काव्या, अलग आ रहा है सर। अलग आ रहा है, क्या किया, यही आ रहा है, ओके। अर्नव क्या किया, कॉट का इंटीग्रेशन किया क्या, हाँ जी सर। मतलब वही पाई बाय 4 से पाई बाय 2 किया था। हाँ जी। तो 0 से पाई बाय 4 tan का इंटीग्रेशन का आंसर क्या ये आ रहा है, हाफ ऑफ ln 2, हाँ जी। वो आ रहा है पक्का। यस। तो कॉट का भी वही आना चाहिए। काव्या मैं कर रहा या नहीं कर रहा, सर कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो कॉट का इंटीग्रेशन भाई, cot x dx इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2, ठीक, क्या जाएगा, ln ऑफ मॉड sin x पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2, ठीक। तो दैट वुड बी ln ऑफ मोड sin पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 कितना हो गया, sin 1, ठीक है। तो माइनस ऑफ ln ऑफ मोड, ये कितना आ जाएगा, sin पाई बाय 4, राइट, ये आ रहा है। सो मैंने एक्चुअली वैल्यूज गलत पुट कर दी थी। नहीं, यहाँ पे यही आ रहा है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन का, तो ऐसे आएगा सर, यही है। हाँ जी, तो ऐसे क्या बोल रहा है, दोबारा बोल। इंटू 2 नहीं होगा, इंटू 2 नहीं, मैं सिर्फ पाई बाय 4 से पाई बाय 2 की बात कर रहा हूँ, दैट्स इट। मैं सिर्फ ये वाला एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉरी, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2, ये वाला एरिया निकालने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉट एक्स का, तो ये एरिया में थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। कॉट का इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड साइन हो गया, ठीक। तो ये करने के बाद पाई बाय 4 से पाई बाय 2 पुट किया अपर लिमिट, तो हो जाएगा साइन पाई बाय 2 इज 1, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ln ऑफ साइन पाई बाय 4, ठीक है। तो सेम ही आता है, log 2। हाँ ठीक है, नहीं सेम आ रहा है, ये 0 हो जाएगा, माइनस ln ऑफ ये जाएगा 1 बाय रूट 2 ना, ठीक। तो दैट इज माइनस ln ऑफ 2 की पावर माइनस 1 बाय 2, तो माइनस 1 बाय 2 आगे आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 1 बाय 2 ln 2, बिल्कुल। तो दोनों का हाफ ln 2 आ रहा है, हाफ ln 2 दोनों को ऐड करोगे तो ln 2 टोटल बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्लियर है, फर्स्ट में किसी को कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है सर। ठीक है, चलो हाँ आगे सर देखो, क्लियर है। सेकंड थर्ड देखो जरा, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है।
देखो 0 से 10 बॉक्स एक्स, तो बॉक्स एक्स का हमने देखा कि 0 से 1 से 2 से 3 से 4 एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, राइट। अब ध्यान से देखना ये वाला एरिया, ये एरिया चाहिए, तो ये एरिया आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, तो अप टू 5 एरिया आ रहा है 4, ऐसे अप टू 10 जो एरिया आएगा फाइनली वो कितना रहेगा 9, तो इसका आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + so on till 9, तो दैट इज n into n + 1/2, तो 9 into 10/2, तो कट के कितना आ गया 45, तो इसका आंसर 45। हाँ जी, क्लियर हुआ ये? यस Yes, sir. अनन्या, स्तुति, सर इसको ना ग्राफ वाले वैसे ही किया है और दूसरे इंटीग्रेशन वैसे नहीं किया है, उससे भी कर इंटीग्रेशन से कर नहीं हैं? सकते, इंटीग्रेशन से कर नहीं सकते एक्चुअली में, क्योंकि इसी बॉक्स से एक्स को, करना है ना? हाँ इसी से हो जाएगा, इसी से हो बस जाएगा। ठीक है। ठीक है, ऐसे ही ये वाली चीज, ठीक है। तो ये जो है थर्ड क्वेश्चन 0 से 20 करना है, तो हमें मालूम है कि ये रिपीट करता है, ये तो अपना रिपीटिंग फंक्शन होता है, ठीक, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पे, राइट, तो ये जो एरिया आएगा यही रिपीट करता रहेगा, तो 0 से 1 जो एरिया वही 1 से 2 एरिया, वही 2 से 3 एरिया, वही 3 से 4 एरिया एंड सो ऑन। तो इनफैक्ट मैं एक एरिया निकालूंगा उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये एरिया कितना, 1/2 इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1, तो 1 इंटू 1, तो एरिया आ रहा है हाफ, तो हाफ इंटू 20 कर दो, तो दैट इज 10 यूनिट स्क्वायर, दैट इज द फाइनल। यूनिट स्क्वायर नहीं लिखना खा, क्योंकि एरिया नहीं पूछा उसने, तो 10 इज आंसर, तो इसका आंसर आ रहा है 10। हाँ जी, क्लियर हुआ हाँ जी सर। अनन्या? यस सर। ठीक है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें दोनों मॉडुलस को ओपन करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये जो अंदर लिखा है इसको ओपन करना पड़ेगा, और इसको ओपन करने के लिए हम दोनों की डेफिनेशंस को यूज करेंगे। x-1 का मॉड इज x-1 wherever x is greater than equal to 1, 1 - x wherever x is less than 1, ठीक है, इस डेफिनेशन को यूज करेंगे। दूसरा x-2 का मॉड इज x-2 wherever x is greater than equal to 2 and 2 - x wherever x is less than 2। अब ध्यान से देखो, सिंपली इन दोनों को ऐड नहीं कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का एडिशन जो होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन हो रहा है वो 1 और 2 के अराउंड हो रहा है, तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब ध्यान से देखो, 2 या 2 के बाद मॉड x-2 मेरा जा रहा है x-2, और इसके पहले जा रहा है 2 - x 2 - x, और x-1 जो है ये 1 के बाद जा रहा है x-1 और पहले जा रहा है 1 - x। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, राइट, तो दैट इज 3 - 2x, so this definition is valid just at this point, that is 1 से पहले, ठीक, 1 से पहले ये डेफिनेशन वैलिड है। बिटवीन 1 and 2 द डेफिनेशन वैलिड इज इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन मतलब ये दोनों कटेगा, तो 2 - 1 is 1, तो 1 डेफिनेशन इज वैलिड बिटवीन 1 and 2, एंड आफ्टर 2 ये वाली डेफिनेशन वैलिड है, इन दोनों को ऐड कर दो, तो दैट इज 2x - 3। हाँ जी, इस डेफिनेशन को बनाने में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, क्या बन गया हमारा, x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड that is equal to 3 - 2x when x is less than 1, ठीक, when x is greater than equal to 1 and less than 2 यहाँ पे आएगी डेफिनेशन 1, and when x is greater than equal to 2 यहाँ पे आएगी 2x - 3। हाँ जी, इस चीज को बनाने में कोई डाउट है तो बताओ। अनन्या, स्तुति, आदित्य, क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना बहुत इजी है, ठीक, अब हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 4, तो 0 से लेके 1 अलग इंटीग्रेशन होगा, ठीक, 0 से लेके 1 अलग इंटीग्रेशन होगा, 1 से लेके 2 अलग इंटीग्रेशन होगा, 2 से लेके 4 अलग इंटीग्रेशन होगा, राइट। 0 से लेके 1 के लिए क्या करेंगे, 0 से लेके 1 के लिए इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन लगेगा ये, तो दैट इज 3 - 2x dx, प्लस 1 से 2 के लिए इंटीग्रेशन के लिए ये लगेगा 1 डॉट dx, प्लस 2 से लेके 4 के लिए फंक्शन लगेगा 2x - 3 dx, ठीक, तो क्या है 3x - x स्क्वायर 0 से 1 प्लस x 1 से 2 प्लस x स्क्वायर माइनस 3x 2 से लेके 4, so this will be 3 - 1 - 0 plus 2 - 1 plus 4 square minus 3 into 4 minus 2 square minus 3 into 2, so that would be 2 plus 2 plus 2 minus 1 1 plus
4 4 the 16, 16 minus 4 to the 12. So 16 minus 12, that is 4, minus 2 to the 4 minus 6, so that is minus 2. तो ये plus 2 हो गया. So final answer is 9. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है. चलो लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, हाँ जी. अब ना इसको मैं ओपन कर रहा हूँ इस तरीके से. देखो, इनपुट जा रहा है 0 से लेके 1 से लेके 4 से लेके 9 से लेके रूट 12. ये क्यों किया ओपन? क्योंकि देखो, जब x की वैल्यू 0 से 1 रूट के अंदर जाएगी तो आउटपुट आएगा 0 से 1, उसका बॉक्स हो जाएगा 0. तो इसके यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 से 1 जा रही है तो बॉक्स का आंसर आएगा 0. x की वैल्यू 1 से 4 जा रही है तो रूट के अंदर 1 से 4 जाएगा, तो रूट की वैल्यू क्या आएगी, रूट का आउटपुट क्या आएगा 1 से लेके 2. तो यहाँ पे आउटपुट आएगा 1 से 2, 1 से 2 का बॉक्स क्या हो जाएगा 1. 4 से 9 जब इनपुट जाएगा रूट के अंदर तो उसका रूट क्या हो जाएगा 2 से 3, और 2 से 3 का बॉक्स क्या होता है 2. 9 से 12 जब बॉक्स के अंदर जाएगा तो उसका रूट क्या आ जाएगा, दैट इज 3 से लेके 3 पॉइंट समथिंग, और उसका बॉक्स हो जाएगा 3. तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये पूरा का पूरा फंक्शन, ठीक, रूट x का बॉक्स का आउटपुट आ रहा है. तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ये ग्राफ तो बहुत ज्यादा सिंपल बनेगा इसका. दैट इज 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक, तो 0 से लेके 1 के बीच में तो ये बनेगा. 1 से लेके 4 के बीच में क्या बनेगा, हाइट आएगी 1. 4 से लेके 9 के बीच में हाइट आएगी 2, एंड 9 से लेके 12 के बीच में हाइट आएगी 3. तो इस तरीके से ये टोटल एरिया पूछ रहा है, वो क्या जाएगा. ठीक, ये तो हो जाएगा 3 इंटू 3, हाइट 3 है, बेस 3 है. ये रेक्टेंगल का बेस है तुम्हारा 5 एंड हाइट है 2, तो 5 टू द 10 हो जाएगा. इसका बेस 3 है, हाइट 1 है, तो ये 3. तो टोटल ऐड करके अगर तुम देखोगे तो टोटल ऐड करके जा रहा है 20. तो इसका फाइनल आंसर है 20. हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो. क्लियर है? कोई भी डाउट है तो पूछो. हाँ जी सर. बताओ क्या डाउट है. सर फिर ये मेरे सर भाई सर वासु माइक तो ऑन रखो. सर हाँ जी, सर इसको सिंपल मेथड से नहीं, दूसरे मेथड से नहीं कर सकते? कौन से सिंपल मेथड से भाई? बॉक्स को सर मतलब तो कैसे जैसे open करेगा? सबको अलग अलग करके हम सॉल्व अलग, करें जैसे. तो मैं एक सुन 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 अलग अलग करने का तरीका ही तो मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा. अलजेब्रिकली नॉट ग्राफिकली सर. देख, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक, मैं अगर इस स्टेप तक मैं बात करूं तो कहाँ पे ग्राफ यूज किया मैंने? कोई ग्राफ नहीं यूज. नहीं सर वैसे ही कह रहा था. नहीं, मैं तेरे को एक्चुअली में यही चीज बता रहा हूँ. ये चीज तो तेरे को करनी पड़ेगी, ये एनालिसिस तेरे को करनी पड़ेगी. इस एनालिसिस के विदाउट नहीं हो पाएगा. ठीक है सर. क्योंकि देख, बॉक्स का जो आंसर होता है, फाइनल आउटपुट तो बॉक्स का आ रहा है ना, और बॉक्स का आउटपुट क्या होता है हमारा, इंटीजर. हाँ जी सर. राइट, बॉक्स का आउटपुट होता है इंटीजर. तो इंटीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, राइट, तो इसका इनपुट पे डिपेंड करेगा क्या इंटीजर आउटपुट आएगा. तो इंटीजर अगर x की वैल्यू जा रही है 0 से 1, तो ये जो अंदर रूट है, राइट, ये सॉरी अंदर रूट x है, इसका आउटपुट भी आ जाएगा 0 to 1, क्योंकि 0 to 1 का रूट 0 to 1 होता है. उसका बॉक्स करेगा वो आ जाएगा 0. तो फाइनल आउटपुट बन गया 0 व्हेन x इज बिटवीन 0 to 1. फिर 1 to 4 किया, 1 to 4 का रूट क्या होता है तेरा 1 to 2. 1 to 2 का बॉक्स क्या होता है 1. यानी कि पूरे फंक्शन का आउटपुट बन जाएगा 1 व्हेन इनपुट इज फ्रॉम 1 से लेके 4. ऐसे ही 4 से 9 के बीच में आउटपुट 2 आ जाएगा, 9 से लेके 12 के बीच में आउटपुट 3 आ जाएगा. तो बेसिकली अब अगर मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है तो मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से लेके 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके 4 प्लस इंटीग्रेशन 4 से लेके 9 प्लस इंटीग्रेशन 9 से लेके 12. इसके बीच में 0 डॉट dx, इसके बीच में 1 डॉट dx, इसके बीच में 2 डॉट dx, इसके बीच में 3 डॉट dx. 1 का तो इंटीग्रेशन 0 ही हो जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन 0 ही हो जाएगा. ठीक है, इसका तो एरिया 0 जाएगा. इसका एरिया क्या जाएगा, ठीक, x 1 से 4, इसका 2x, इसका 3x 9 से 12.
इसका 4 - 3 और 4 सर माइनस, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो ऐड करके वापस फिर 22 ही जाएगा। क्लियर हुआ? तो ठीक अलजेब्रिक है सर। तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को ग्राफिकली देखने में प्लॉट करके थोड़ा इजी हो जाता है एंड कंफर्म भी हो जाता है कि हमारा आंसर सही है नहीं, इससे मैं ग्राफ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है सर। जी, आज का 3 प्रॉपर्टीज क्लियर हुई, अभी और भी काफी प्रॉपर्टीज है जो हमें देखनी है। आज हाँ हम जी सर। इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। चलो वी आर डन फॉर द डे, इसी के रिलेटेड होमवर्क रहेगा तुम्हारा। थैंक यू। कल सर